अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक बेहतरीन मिठाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो है गुलाब जामुन। इनका अगर मिठाई का नाम सुना तो ऐसा लगता है जैसे बनाने में बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान रेसिपी है। 2 दफ़ा मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि बनाया, मैंने इसको ट्राई किया। अब तीसरी दफ़ा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और यकीन करें इसकी जो टाइमिंग है ना बनाने में, इसकी कुकिंग टाइमिंग सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट है और मिठाई तैयार होगी आधे घंटे में। बहुत हाइजीनिक तरीके से फ्रेश मिठाई होगी और ये देखें बिल्कुल दानेदार, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाएं। बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी होने वाली है। आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सीरा तैयार करना है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप यानी कि 250 ग्राम चीनी और सेम ही क्वांटिटी में आपने इसमें डालना है पानी, यानी कि 1 कप पानी इसमें डालेंगे। और हरी इलायची मैंने इसमें डाली है 4 अदद, इसको आपने तोड़ के डालना है। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती और ये सीरा जो है थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। जैसे ही देखें कि ये हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है तो फ़ौरन से चूल्हे की आंच बंद कर दीजिएगा और इसे साइड पर रख देंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारा सीरा तैयार हो चुका है और ये थोड़ा सा जैसे ही गाढ़ा होना स्टार्ट हुआ, मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है और अब मैं इसे रख दूँगी साइड पर। अब हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे खुश्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, रिज़ल्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलेंगे। अब इसी के साथ ही डालेंगे आटा, जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है आटा, और आप आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है घी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अच्छा, अगर आप बिगिनर हैं, फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो फिर आप अंडा लाजमी डालिएगा, वरना आप इसको, अगर आपको पसंद नहीं है अंडे का फ्लेवर, तो आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। अंडे के साथ, क्योंकि अंडा लिक्विड ही होता है, तो आपने मिल्क पाउडर को और अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग के बाद ना हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमने इसमें दूध कितना डालना है। तो ये देखें, अब यहाँ पर सिर्फ 1 खाने का चम्मच दूध का मैंने इस्तेमाल किया है और ये उबला हुआ दूध था और फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है, जो खुला दूध होता है ना उसका। अब चम्मच के साथ इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने इसको आटे की तरह गूंदने के लिए खड़ा नहीं हो जाना, जस्ट आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और बस। जैसे ही देखें ये मिक्स हो चुका है, यहाँ पर ना ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल करूँ तो ये मेरे हाथों पे काफ़ी चिपचिपा सा हो जाएगा, इसलिए मैंने चम्मच के साथ ही ये काम किया है। और अब लास्ट में बस मैं इसको अच्छे से इसकी बाइंडिंग दे दूँगी। गूंदना आपने बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा गूंदने के लिए खड़ी हो जाएंगी ना, तो फिर आपके गुलाब जामुन सही नहीं बनेंगे। आप जैसे ही इनके बॉल्स बना के ऑयल में डालेंगी तो ये फटना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो मुझसे यही मिस्टेक हुई थी, जिससे मेरी रेसिपी फ़ेल हो गई थी। ये देखिए, मैंने सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स किया है और फ़ौरन से ही 1 चाय के चम्मच का मैंने हिसाब रखा है और इसका एक बॉल बना लेना है। दूसरी साइड आपने ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल आपका गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो ऑयल का, तो आपने इनको फ्राई करना है। अब ये देखिए, मैंने 2 बाउल्स बना के आपको दिखा दिए हैं। छोटे साइज़ के रखिएगा, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फूल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपनी अम्मी की भी हेल्प ली थी, वो मुझे साथ ही बना कर दे रही थी और मैं ऑयल में डालती जा रही थी। ये देखें, जैसे इनको हीट लगना स्टार्ट होगी ना, तो ये पहले जब आप इनको डालेंगी तो नीचे जाकर बैठ जाएंगे। जैसे ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही ऊपर आना, तैरते हुए आपको दिखेंगे।
अब इसको उलट पुलट करके आपने इस तरह से फ्राई करते रहना है ताकि हर जगह से ना इसका कलर तमाम साइड से इक्वल हो, एक जैसा आए कलर। और इसका जो कलर है वो आप पे भी डिपेंड करता है, आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो डार्क भी रख सकते हैं और थोड़ा सा लाइट कलर में रखना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे और ये इस टाइम ना ये बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, आपने निकाल कर किसी बड़े बर्तन में इनको रखते जाना है। एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है, अब ये दूसरा वाला बैच था। और स्टार्ट में हमने सीरा इसलिए बनाकर रखा है क्योंकि ये गरम गरम ही सीरे में हमने डाल देने हैं, क्योंकि हमें 15-20 मिनट में ही ये रेसिपी तैयार चाहिए थी। चलें, गुलाब जामुन हमारे तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ ये जो सीरा था ना ये ठंडा हो चुका था, इसको मैंने गरम कर लिया है। और जैसे ही देखें कि इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं तो इसमें डालेंगे आधा लेमन का जूस, अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम गरम ही गुलाब जामुन जो अभी हमने फ्राई किए हैं वो इस फ्राई पैन में डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है, ठीक है। और इसको कवर करके आपने रख देना है 15-1 मिनट तक के लिए। तो आपने देखा आपको 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगेंगे और आपके गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसको 15 से 16 मिनट तक के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके थे और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत लाजवाब, इतने सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए थे, जूसी और अंदर से दानेदार। पहली बार अगर इसको रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया आपने बस एज इट इस रेसिपी को फॉलो करना है, आपकी इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर रेसिपी से रिलेटेड कोई सवाल हो, मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ये देखें, दावत है, घर पे मेहमान आ रहे हैं और घर पे ही आपने मिठाई तैयार करनी है तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है। अब इसको डेकोर करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता के साथ और इसको सर्व करेंगे। और अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये अंदर से कितने दानेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। ये देखें, इस रेसिपी को बनाने के बाद ना आपको घर से गिफ्ट तो लाजमी मिलने वाला है। सब खुश हो जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाकर सबको खिलाएंगे तो। और अंडे की बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आती, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि इसमें हमने अंडा डाला है। ये देखें, है ना अंदर से दानेदार और जूसी और सॉफ्ट, तो इतने थे कि मुंह में जाते ही खुल जाएं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा इतनी मज़ेदार और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।